हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं। हमसे नहीं पूछा। आप कैसे हैं बताइए? आपको तो हम डेली पूछते हैं कैसे हैं। ना ना, पूछते नहीं है? डेली पूछते हैं नहीं आपसे। पूछा। पूछते हैं। तो इसी अब आप झूठ बोल रहे हो सामने, वीडियो के सामने। अच्छा, हम्म। तो इसी पूछा पाछी में मतलब कुछ प्रश्न पूछे जाए एक दूसरे से। प्रश्न भी पूछने हैं? यस, आज अच्छा। टेस्ट होगा कि कौन कितना जानता है। ओके, मैं ही जीतूंगी। Let's जीतने see। वाला टेस्ट है? नहीं, जीतने वाला नहीं है, ऐसे ही है। ओके। तो कुछ प्रश्न होंगे रामायण से, अच्छा। जो कि थोड़ा हार्ड भी है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, आपको पता होगा, हो सकता हो मुझे ना पता हो। मुझे नहीं पता होंगे। नहीं, आपको पता हो सकता है। चलो देखती हूँ। बिल्कुल, देखते हैं किसको क्या पता है। ओके। तो पहला प्रश्न आपके लिए। मेरे लिए? बिल्कुल, और किसके लिए होगा? ओके, पूछिए। तो आपको पता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो आपको बताना है ये 4 लोग किसके अवतार थे। ये 4 लोग? हम्म, पहले तो राम जी थे। राम जी किसके अवतार तो थे? राम जी तो विष्णु जी के अवतार हैं। सही लक्ष्मण। है। और लक्ष्मण जी जो है वो शेषनाग के अवतार हैं। हाँ, सही सही है, है। पता है। और भरत, भरत जो भरत थे चक्र। चक्र के, हाँ। चक्र के अवतार। और शत्रुघ्न? और जो शत्रुघ्न थे वो तो शंख। शंख, बिल्कुल सही जवाब। तो मतलब जो है कि विष्णु जी से जुड़े हुए सारे अवतार थे उनके। ठीक है, तो आपने तो जवाब दे दिया। बड़ी अच्छी हाँ, बात। ये चीज मुझे पता है क्योंकि एक बार मैंने ये पढ़ी हुई थी, इसलिए मुझे ये पता है। ओह, अच्छा अच्छा। तो मैंने तो आज ही पढ़ा था, आपसे पूछ लिया, आपको पता है। हाँ, मैंने एक बार पढ़ा हुआ था। हाँ। पहले मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। पढ़ा हुआ क्या था कि किसी ने मुझसे पूछा था ये प्रश्न, तो अच्छा। मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने चेक किया, तो फिर मैंने एक बार बुक में भी पढ़ा था। अच्छा अच्छा। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि आपको पता है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे या और भी कोई उनके पुत्र पुत्री था? राजा दशरथ के तो 4 ही पुत्र थे। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, उनकी एक बेटी भी थी, बड़ी नहीं, बेटी। ऐसा तो नहीं है। बड़ी बेटी, आप गूगल कर लीजिएगा। ओके। बड़ी बेटी थी शांता। ओके। तो मतलब शांता जो है उनकी बेटी थी, उनके 4 पुत्र थे। लेकिन शांता जो थी उनको जो है उन्होंने गोद दे दिया था। अंग के राजा थे, ठीक है, उनको गोद दे दिया था। तो इसीलिए जो हम लोग पढ़ते हैं कि उनके 4 पुत्र हैं। ओके। हाँ। तीसरा प्रश्न आपके लिए, ये पूछिए। थोड़ा टफ है। बहुत कठिन है। ठीक है, देखते ये हैं। आपको क्या पता है कि सीता के विवाह स्वयंवर में रावण आया था? सीता के स्वयंवर में रावण रावण? पता नहीं। रावण आया था। अच्छा। समझ रहे हो, रावण जो है सीता के स्वयंवर में आया था। मंदोदरी ने जो है उन्हें मना किया था, ये आपको नहीं जाना है, लेकिन वो अहंकारी थे, उनको जाना था, तो आए थे। ओके। हाँ। अब जो है चौथा प्रश्न, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है और बड़ा भी है। अच्छा। आपको बताना है कि सीता जी के स्वयंवर में केवल धनुष का ही प्रयोग क्यों किया गया। और भी चीज तो प्रयोग कर सकते थे, गदा का प्रयोग कर सकते थे, तलवार का प्रयोग कर सकते थे, कुश्ती का प्रयोग कर सकते थे। हाँ, मतलब बिल्कुल। इन प्रतियोगिताओं का प्रयोग हो सकता था। हाँ। लेकिन धनुष का ही क्यों प्रयोग हुआ? ऐसा तो मुझे नहीं पता है। इसके पीछे छोटी सी अच्छी कहानी है कि होता ऐसा है कि राजा जनक के यहाँ जब सीता माता का जन्म होता है, वो छोटी होती है, मतलब चल लेती हैं, तो उनके घर में जो है धनुष रखा होता है। उसका नाम होता है पिनाका। पिनाका धनुष जो है भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था और परशुराम ने राजा जनक को दे दिया। तो वो ऐसा धनुष था कि उसे बहुत ही कम लोग उठा पाते थे। अच्छा। हाँ। तो सीता माता खेलते खेलते जो उसको उठा ली, राजा जनक ने ये देख लिया कि अरे ये तो ये धनुष उठा रही है, पिनाका धनुष, जो कि भगवान शंकर जी का है। तो वही सोचते हैं, तभी सोच लेते हैं कि जब भी सीता का विवाह स्वयंवर होगा तो मैं धनुष प्रतियोगिता रखूंगा। जो इस धनुष पर जो है प्रत्यंचा चढ़ा लेगा उसी के साथ इनका विवाह करेंगे। तो सारे जितने जो है योद्धा आते हैं सब हार जाते हैं, रावण भी हार जाता है उसमें। जीतते कौन है? श्री राम, दशरथ पुत्र राम। वो जो है पिनाका धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो धनुष जाता है टूट, जिससे भगवान परशुराम जो है गुस्सा हो जाते हैं। तो स्वयंवर में धनुष का प्रयोग इसीलिए किया गया। अच्छा। तो ये 4 प्रश्न होते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आपसे। बिल्कुल। अब इतने सारे प्रश्न तो आपने पूछ लिए, तो हम भी तो कुछ पूछ लें।
हाँ हाँ पूछ देखें आपको पता है या नहीं पता है, हम भी कोई प्रश्न पूछ लें। पूछे। अच्छा बताइए कि रामायण में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, आप लोग भी बताइए, कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा, कि रामायण में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 14 वर्षों तक नहीं सोया, यानी सोया ही नहीं, वो जगते रहा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? मुझे पता है आपको? अरे बताइए। लक्ष्मण जी। अच्छा। लक्ष्मण जी सही 14 वर्ष तक जो है सोए नहीं। होता ऐसा है कि जब वनवास जाते हैं 14 वर्ष के लिए, तो लक्ष्मण जी निद्रा देवी से याचना करते हैं कि हाँ। आप मुझे 14 वर्ष तक जो है सोने का नहीं, मतलब वरदान दे दीजिए, मतलब 14 वर्ष तक मैं मुझे सोना नहीं है, ऐसा वरदान दे। तो निद्रा देवी कहती हैं कि एक कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके बदले जो है 14 वर्ष सो ले, तो मैं जो है वरदान दे दूं। तो वो कहते हैं आप उर्मिला जी से, उर्मिला जी जो है मतलब उनकी पत्नी थी लक्ष्मण जी, वो उनके बदले सो लेंगी। तो वो सो लेती है 14 वर्ष के लिए, और जो है यहाँ वनवास जब हो रहा होता है तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जगते रहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुझे तो लग रहा था आप बता नहीं पाएंगे, आप लोग भी कमेंट किया होगा। तो यही थे 5 क्वेश्चंस रामायण का। अब देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।